हेलो, सुप्रभात मेरे छोटे छोटे भाइयों बहनों। देखिए, ये प्रश्न दिया गया है और ये आपका किस में आया, वीडियो में आया है। ठीक है ना। वीडियो में पूछा गया प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि m का अर्थ प्लस n का अर्थ माइनस और p का अर्थ गुणा है तो बताइए। ठीक है, यानी कि m n p आपका यहाँ पे दिया गया है। ये क्या कह रहा है कि m का अर्थ क्या है, m का अर्थ प्लस है। ठीक, m का अर्थ यहाँ पे क्या दिया गया, m का अर्थ आपका प्लस दिया गया, n का अर्थ माइनस और p का अर्थ क्या दिया गया, गुणा दिया गया है। ठीक, और समीकरण आपका क्या दिया गया, 15n 10p 3m और ये क्या है 5p 4 बराबर ये क्वेश्चन मार्क है, यानी ये क्या होगा। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, पहले अल्फाबेट वाइज देखो। ये m किसे प्रदर्शित कर रहा है, m देखिए क्या प्रदर्शित कर रहा है बेटा, m आपका जो है प्लस प्रदर्शित कर रहा है, यानी कि जहां पे m होगा वहां पे आप क्या करिएगा, वहां पे प्लस रखिएगा। ठीक है ना। फिर n देखिए किसे प्रदर्शित कर रहा है, n आपका जो है माइनस। देखो m क्या है, m प्लस बता रहा है, m क्या बता रहा है प्लस, और n क्या बता रहा है माइनस, और p आपका क्या बता रहा है गुणा। ठीक, यानी n जहां पे होगा वहां पे आप क्या करिएगा, माइनस लगाइएगा, और जहां पे आपका p मिल जाए, ठीक, जहां पे p भेटा जाए बाबू ए बहनी, ऐसा देखो जहां p भेटा जाए वहां क्या करिएगा, गुणा कर दीजिएगा। ठीक है, जहां पे p का भेंट हो जाए वहां पे क्या करिएगा, गुणा लगाइए। जहां पे m भेटा जाए वहां पे प्लस लगाइएगा, और जहां n भेटा जाए वहां माइनस करिएगा, और जहां p भेटा जाए वहां पे गुणा करिएगा। है ना। देखो ये क्या है आपका 15 and 10 p 3m 3m है ना, 5 p 4 है, और ये प्रश्न है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, यानी बताना है। ये वीडियो में आया है। ठीक है, देखो वीडियो में आया है, वीडियो में पूछा गया है ये प्रश्न। ए आपका क्या है 15 है, बी आपका क्या है 5 है, सी आपका क्या है 10 है, डी आपका क्या है 60 है। ठीक, अब देखिए क्या करते हैं, ये क्या है 15 एन आपका क्या है माइनस, माइनस का साइन लगा दो, 10 पी आपका क्या है बेटा, पी जहाँ पे भेटा जाएगा वहां गुणा कर देंगे। पी देखो यहाँ पे भेटा गया है ना, गुणा कर दीजिए। 3 एम बी का भेटा हो रहा है, तो एम अगर भेंट हो गया तो क्या हो जाएगा, हम प्लस कर दो। 5 पी भी भेटा गया है, पी जहाँ पे वहां क्या कर दो, गुणा कर दो। ठीक है, अब हमको बताओ भाग योग का नियम यहाँ पे अप्लाई होगा, लेकिन यहाँ पे भाग नहीं है। अब भाग नहीं है तो भाग के बाद क्या आता है, गुणा आता है, तो जहाँ जहाँ गुणा पहले गुणा कर दो। देखो 15 माइनस, अब देखो 3 गुणे 10, 3 गुणे 10 क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक, प्लस 3 गुणे 10 क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। है ना, 3 गुणे 10 क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब देखो ये 5, 1 गुणे 5 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 4 है बेटा, एक मिनट, 4 गुणे 5 क्या हो जाएगा, देखो 4 गुणे 5 आपका क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक, ये देखो यहाँ पे 4 लिख दीजिएगा। ठीक, 4 पंजे 20। अब क्या करते हैं, अब देखो जोड़ते हैं, गुणे की प्रक्रिया होगी, तो ये तो 30 माइनस में है, तो ये 20 और 15 जुड़ेगा क्या हो जाएगा 35, और माइनस का 30 हो जाएगा। है ना, माइनस का क्या हो जाएगा 30। अब 35 में से 30 को माइनस कर दो, क्या आया 5, यही आपका आंसर हो जाएगा। है ना, अब ऑप्शन में मिलाओ, देखो क्या ये 5 आ रहा है, देखो ऑप्शन ए आपका क्या है 15 है, ऑप्शन बी आपका क्या है 5 है बाबू, ऑप्शन सी आपका क्या है 10 है, ऑप्शन डी क्या है आपका 60 है। ठीक, तो देखिए ऑप्शन बी आपका यहाँ पे 5 है ना, तो ये 5 हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसमें क्या है, ये जो आपकी स्पेलिंग एम एन पी दी गई है, एम एन पी दिया गया है ना, तो इसका साइन भी दिया गया है कि जहाँ पे एम भेटा जाए वहाँ पे क्या साइन होना चाहिए, जहाँ पे एन भेटा जाए वहाँ पे कौन सा साइन होना चाहिए, और जहाँ पे पी भेटा जाए कौन सा साइन होना चाहिए। है ना, तो जहाँ पे एम भेटा जाए क्या कह रहा है वहाँ प्लस होना चाहिए, जहाँ एन भेटा जाए माइनस होना चाहिए, और जहाँ पे पी भेटा जाए बाबू वहाँ पे क्या होना चाहिए, गुणा होना चाहिए। तो इन सभी को हमने क्या किया, समीकरण में जहाँ जहाँ आपकी अल्फाबेट वाइज दिया गया है, तो अल्फाबेट की जगह हमने क्या किया, साइन को रख दिया, फिर हल कर दिया। हल करने पे हमको क्या मिला है 5 मिला है। अब इसी 5 को हम क्या करते हैं, ऑप्शन में मिलाते हैं, तो देखो ए 15 है, बी 5 है, सी क्या है 10 है, डी आपका 60 है, तो देखो 5 आपका आंसर है ना, तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। है ना, ठीक है, खूब पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। है ना, ओके बेटा, ठीक, धन्यवाद।